नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की नेता नवनीत राणा अपने बयान को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। नवनीत राणा ने एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की है कि जो धर्म ध्वज पर उंगली उठाता है उसकी उंगलियां काट देनी चाहिए। नवनीत राणा के इस बयान का वीडियो वायरल हो गया और चर्चा का विषय बन गया। आइए जानते हैं कि पूर्व सांसद नवनीत राणा ने और क्या कुछ कहा। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि जो भी धर्म ध्वज की तरफ उंगली उठेगी उसकी उंगली काट देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि एक सभा में उन्होंने कहा था कि बटोंगे तो कटोंगे, इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे, एक भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। नवनीत राणा ने आगे कहा कि जो भी धर्म ध्वज की तरफ उंगली उठेगी उसकी उंगली काट देनी चाहिए। अमरावती में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा, परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्म के ध्वज को अयोध्या में खड़ा किया। पाकिस्तान से उंगलियां उठाई जा रही कि अपने विचारों को लेकर देश के प्रधानमंत्री दूसरे लोगों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से विनती करोगी, जो धर्म ध्वज पर उंगली उठाता है उसकी उंगलियां काट देनी चाहिए। तीनों का तीनों कमल इस क्षेत्र में चलना है। अगर वह एक होते हैं तो हमारी एकता बाहर आकर दिखनी चाहिए। यदि कोई उंगली दिखाएगा तो उसकी उंगली काटने की भी तैयारी होनी चाहिए। फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के मामलों को लेकर लगातार मुकर रहने वाले भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया आज एक बार फिर अमरावती के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने शाम 5 बजे के आसपास अमरावती पहुंचते ही जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश आशीष शेरेकर से मुलाकात की। इस समय ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद एवं शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे सहित भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे भी जिलाधीश कार्यालय के सभागार में हुई बैठक के दौरान उपस्थित थे। बता दें कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनावटी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने का आरोप लगने के साथ ही भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अब ऐसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग भी उठाई और अपनी इस मांग को लेकर आज वे जिला राजस्व प्रशासन के मुखिया जिलाधीश आशीष शेरेकर से मिलने हेतु पहुंचे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राज्य की सत्ता में है तब तक लाडली बहन योजना को कोई धक्का लगने नहीं वाला है, बल्कि योजना हेतु पात्र रहने वाली लाडली बहनों को प्रति माह इस योजना का लाभ बरकरार मिलता रहेगा। इस बात का सभी लाडली बहनों ने पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए। इस आशय का आश्वासन देते हुए राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने निकाय चुनाव के मद्देनजर परतवाड़ा में आयोजित प्रचार सभा के दौरान अचलपुर नगर परिषद क्षेत्र के मतदाताओं से समग्र व समुचित विकास हेतु भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में ही मतदान करने और अचलपुर नगर परिषद में भाजपा की सत्ता स्थापित करने का आह्वान किया। अचलपुर नगर परिषद के चुनाव में खड़े भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार हेतु पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की आज परतवाड़ा शहर के नेहरू मैदान पर प्रचार सभा की गई, जिसे संबोधित करते हुए पालक मंत्री बावनकुले ने भाजपा की ओर से नगराध्यक्ष पद की प्रत्याशी रहने वाली रूपाली मातने सहित नगर परिषद सदस्य हेतु दावेदार रहने वाले भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया और पीएम मोदी, सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा सरकारों द्वारा किए जा रहे बेहतरीन कामों की जानकारी जुड़वा शहर के मतदाताओं के सामने रखते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का भरपूर लाभ अचलपुर नगर परिषद क्षेत्र तक पहुंचाने हेतु बेहद जरूरी है। अचलपुर में भी भाजपा की सत्ता हो, इसके लिए जुड़वा शहर के मतदाताओं ने नगराध्यक्ष प्रत्याशी रूपाली मातने सहित सदस्य पदों हेतु भाजपा प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाना चाहिए। दरियापुर नगर परिषद के चुनाव के मतदान को कुछ ही दिन शेष रहने यहाँ कांग्रेस को बड़ा आघात पहुंचा, जब उसके बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी दत्ता पाटिल कुंभालकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कल तक कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार कर रहे कुंभालकर ने आज अचानक नगराध्यक्ष चुनाव के बीजेपी की नलिनी भारसाकले का साथ देने का ऐलान किया। बीजेपी विधायक प्रकाश भारसाकले पाटिल ने दत्ता कुंभालकर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी में स्वागत किया। भारसाकले के निवास पर हुए इस प्रवेश के समय भी नलिनी ताई आगे बढ़ो के नारे बुलंद किए गए। अमरावती मनपा चुनाव के पूर्व प्रारूप मतदाता सूची को लेकर आज गुरुवार 27 नवंबर तक 465 आपत्तियां दर्ज हुई। हजारों नामों के दोबारा शामिल होने, गलत प्रविष्टियों और लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतते हुए आदेश जारी कर मतदाता सूची पर आपत्ति व सूचना दायर करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर से बढ़ाकर अब 30 दिसंबर तक की है। इस कारण पहले 5 दिसंबर को घोषित होने वाली अंतिम मतदाता सूची अब 10 दिसंबर को घोषित की जाएगी।
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाताओं के नाम दर्ज करवाने का सनसनीखेज मामला बरूड तहसील कार्यालय में उजागर हुआ, जिससे शिक्षा क्षेत्र में खलबली मच गई। शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा स्वयं को शिक्षक दिखाकर मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का सहारा लिया गया। इस पूरे षड्यंत्र में संस्थान के प्राचार्य की भूमिका सामने आ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बरूड पुलिस ने प्राचार्य सहित 3 व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार हतुर्ना स्थित स्वर्गीय पंजाबराव ठाकरे कृषि तंत्र विद्यालय के कर्मचारी विशाल राजकुमार ठाकरे तथा रूपराव सदाशिव पेटे ने भी कभी भी अध्यापन का कार्य नहीं किया, लेकिन शिक्षक के नाम पर मतदाता सूची हेतु प्रस्तुत आवेदन में स्वयं को शिक्षक के रूप में दर्शाया। वही प्राचार्य ने यह जानते हुए भी कि आरोपी शिक्षक नहीं है, उनके आवेदन को स्वीकृति दी और बनावट प्रमाण पत्र संलग्न कर दोनों को शिक्षक होने का प्रमाणित किया। फर्जी प्रमाणीकरण के आधार पर दोनों के नाम शिक्षक मतदाता संघ की मतदाता सूची में विधिवत रूप से सम्मिलित होते दिखाई दिए। अमरावती शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े रुख के संकेत दे दिए। हाल ही के दिनों में हुई विविध घटनाओं जैसे वारदातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कानूनी व्यवस्था को लेकर नागरिकों में चिंता का वातावरण बना हुआ है। इसी के तहत पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने थाने स्तर पर व्यापक बदलाव की तैयारी शुरू कर दी। गुरुवार 27 नवंबर दोपहर 12:30 बजे से 1:45 बजे तक आगामी चुनाव, वीवीआईपी की सुरक्षा और कानूनी सुव्यवस्था निमित्त शासकीय विश्राम भवन में पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया के निर्देश पर आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। अचानक बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल सर्किट हाउस पहुंचने से कुछ ही देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी और नागरिकों की भीड़ जमा हो गई थी। स्वदेशी भावना को प्रोत्साहन देने एवं स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से निकाले गए स्वदेशी रथ यात्रा आज 27 नवंबर को बरूड पहुंची। उपरांत बरूड, मोर्शी व नांदगांव पेठ होते हुए यह यात्रा परसों 28 नवंबर को अमरावती पहुंचेगी, जिसका अमरावती शहर में कैट के पदाधिकारियों द्वारा धूमधाम के साथ स्वागत किया जाएगा। यह जानकारी आयोजित पत्रवार्ता में आज दी गई। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रबंधन सेवक कमेटी द्वारा आयोजित प्रचार वाहन को आज जिलाधीश आशीष रेकर ने जिला परिषद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी संचिता मोहपात्रा और मान्यवरों की उपस्थिति हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस समय जो बोले सो निहाल का जयघोष भी किया गया। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में फ्री फ्लैप से यशस्वी शस्त्रक्रिया करते हुए गनौरी के 49 वर्ष के मरीज को न केवल कर्क रोग से मुक्ति दिलाई, अपितु दुर्लभ शस्त्रक्रिया सफर कर उसे नया जीवनदान देने का काम कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कर दिखाया। यह सर्जरी अत्यंत जटिल रहने की जानकारी सर्जन डॉक्टर रोहित मुंदड़ा और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रक्षक देशमुख ने दी। उनके साथ अन्य सहयोगी चिकित्सकों की मदद से यह जटिल ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की जानकारी समाजसेवी अधीक्षक शीतल बोंडे ने मीडिया को दी। वाशिम नगर पालिका चुनाव में भाजपा को बड़ी राहत देते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने भाजपा के नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार अनिल केनले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनिल केनले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह पात्र है। केनले के खिलाफ विरोधी पक्ष की ओर से प्रवीण वसंत मापारी ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि उम्मीदवार का पुत्र सरकारी ठेकेदार है, इसलिए इस संबंधों का टकराव होता है और पात्रता रद्द की जानी चाहिए। लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आक्षेप स्वीकार कर दिया। कोर्ट का फैसला भाजपा के लिए बड़ा मनोबल साबित हुआ।